एक योजना जैसे 6 खरीदें 4 मुफ्त पाएं, जहां सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य समान है, पर कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। अब यहाँ देखो आप टोटल सामान कितना घर लाए हैं, 6 और 4 10। देखो 6 तो आप खरीद रहे हैं, लेकिन 4 और आपको मिल रहा है, तो टोटल सामान आप कितना ला रहे हैं, 10। कितना आपको फ्री मिल रहा है, 4। कितने पे, 10 पे, तो 4/10 कितना होगा, 40%। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए अकेले उसी कार्य के 2 गुने कार्य को करे, तो इसे पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब यहाँ देखो ए और बी दोनों 6 दिनों में करते हैं, बी जो अकेले 12 दिनों में करता है, तो 6 दिनों में कितना करेगा, आधा काम। तो आधा काम जो बचा हुआ वो कौन करेगा, ए आधा काम जो है 6 दिनों में करता है, तो पूरा काम 12 दिनों में करेगा। पूछा इसका 2 गुना कार्य, तो 2 गुना टाइम लेगा, कितने दिनों में, 24 दिनों में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अब जिसको ये नहीं समझ में आया तो एलसीएम से लगा लेते हैं। ए बी कितने दिन में काम करता है, 6। बी कितने दिन में, 12। एलसीएम 12 होगा, 6 6 दुना 12, 12 एक 12। अब यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। यहाँ देखो बी की 1 है ना, यहाँ ए और बी की टोटल 2 है, तो बी की 1 और ए की 1 आ गई। बोला है ये टोटल वर्क 12 है, बट 1 इंटू इसका डबल वर्क कितना हो जाएगा, इंटू 2, तो 24/1 क्या आ जाएगा, 24। 325 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करती है। यदि यही ट्रेन 440 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही पूरी तरह पार करे, तो उसे कितना समय लगेगा। अब यहाँ देखो ये निकालने के लिए तो हमें इसकी चाल निकालनी पड़ेगी, पहले वाली ट्रेन की। तो यहाँ देखो ये पहले वाली ट्रेन जो है 45 सेकंड में वो एक व्यक्ति को पार की है। व्यक्ति को पार की है मीन्स वो अपनी दूरी ही चली है, जितनी लंबी वो ट्रेन है उतनी ही दूरी कवर की है। तो यहाँ और दिशा सेम है, तो चाल घट जाएगी, और ट्रेन की चाल ज़्यादा होगी, तो ट्रेन की चाल मैं यस मान लेता हूँ, माइनस व्यक्ति की चाल 5। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करूँगा। टोटल टाइम कितना लिया, 45 सेकंड। दूरी कितनी कवर की है, 325। अब इसको काटेंगे तो 9 दुनाई 18, 9 पचे 45, ये पंचम 25। 25 से इधर भाग करेंगे, बटे में जाएगा ना, तो 4 3 12 और 1 13 आएगा, और ये 2 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 26। यानी यस माइनस 5 बराबर कितना आ गया, 26। यस का मान यहाँ से कितना आ गया, 31। अब यस का मान 31 आ गया, तो और दूसरे की चाल कितनी दी है, 20। और बोला है विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में हो तो दोनों की चाल जुड़ जाती है, तो 20 और 31 कितना हो जाएगा, 51। दूरी कितनी कवर करेगा, दोनों ट्रेन की दूरी के बराबर। ये पहली ट्रेन की दूरी कितनी है, लंबी कितनी लंबी है, 440, दूसरी कितनी है, 325। इसको जोड़ेंगे तो 765 आएगा। अब ये जो चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करूंगा, तो 5 नीचे रहेगा, लेकिन 18 बटे में है तो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से मैं 9 का मल्टीपल भी देख सकता हूँ, 3 का मल्टीपल, क्योंकि ये 3 से कट जा रहा है ना, 17 होगा, और ये 3 छक 18। 17 से यदि मैं इसको काटे लूँ तो 17 चौके 68, 17 पचे 85। अभी भी मुझे दिख रहा है 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ए वाला। अब देखो जब भी हमें 25 से डिवाइड करना हो, जैसे मैं मान लेता हूँ 325 है, इसको मुझे 25 से भाग देना है, तो मैं केवल यहाँ पे भाग देता हूँ, और इसको मैं गुणा करता हूँ कितने से, 4 से। तो ये 4 तिहाई 12, और ये 25 से एक बार जाएगा तो प्लस 1 कितना आ जाएगा, 13। अब यहाँ 2 होता, जैसे 350 होता, ये 350 होता, तो ये 25 से 2 बार जाता, 4 तिहाई 12 और 2 14 आता। मान लो ये 850 होता, तो 8 चौक 32 और 2 34 आता 25 से डिवाइड करने पर। तो ऐसे में डिवाइड करता हूँ। एक ठोस समवृत्त बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सीधा बोला, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 542,
उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका 2/5, तो इसका मुझे 2/5 निकालना, सीधा मैं निकालूंगा 542 इंटू 2/5। देखो जब भी मुझे 5 से डिवाइड करना होता है तो मैं 2 से गुणा करता हूँ। यहाँ समझाने के लिए बता दूं, ये 2 से गुणा करूंगा तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव आएगा, और मैं 4 से गुणा करूंगा तो 4 दूनाई 8, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20 से 21। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला। सोनिया का विवाह 15 वर्ष पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 8/5 गुना है। उसकी बहन उसके विवाह के समय उससे 8 वर्ष छोटी थी। उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो मान लेते हैं ये 8/5 गुना है, तो मान लेते हैं उसके मैरिज के टाइम उसकी जो एज थी वो कितनी थी? 5। अभी प्रेजेंट में उसकी एज कितनी होगी? इसका 8/5 गुना कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ बोला ये 3 वर्ष 15 वर्ष पहले, तो यहाँ देखो इसका डिफरेंस कितना दिया है? 3, यानी 3 की वैल्यू कितनी दी है? 15। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ये 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। यानी सोनिया की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 40। अब उसकी बहन जो उससे कितनी वर्ष छोटी? 8 वर्ष छोटी, तो कितने वर्ष की होगी? 32 वर्ष की। देखो चाहे 10 वर्ष पहले 8 वर्ष छोटी हो, चाहे 20 वर्ष पहले 8 वर्ष छोटी हो, वो हमेशा उससे 8 वर्ष छोटी ही होगी। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। पी आयत ए बी सी डी के अंदर स्थित कोई भी बिंदु है। यदि पी ए बराबर 98 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 91 सेंटीमीटर और पी सी बराबर 21 सेंटीमीटर, तो पी डी की लंबाई। देखो ये पूछा है, जैसे आयत है ए बी सी डी, यहाँ बीच में कोई भी पॉइंट पी है, तो यदि मैं इसको मिला दूँ सभी बिंदुओं से तो क्या होगा? ये पी बी हमें कितना दिया है? 91, और पी ए कितना दिया है? 98, पी सी कितना दिया है? 21, और ये हमें पूछा है। तो देखो इसका और इसका स्क्वायर बराबर इसका और इसका दोनों का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। और यहाँ देखो ये चित्र नहीं बनाना है, वो कैसे समझना आपको? देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, मीन्स यहाँ देखो पी तो सभी में कॉमन है ना, तो पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ से मैं निकालूँ तो पी ए स्क्वायर कितना है? 98 का स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर कितना आएगा? 21 का स्क्वायर बराबर पी बी है ना, पी बी 91 का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। अब देखो हमें इसको सॉल्व करना, या तो आप इसका वो जो 100 - 2 करके फार्मूला होता है उससे निकालो इसका वर्ग, या फिर मैं इसको डिजिटल सम से लगाऊंगा। मैं डिजिटल सम से लगाऊंगा तो ये 9 8, ये तो कट जाएगा, ये 8 इटाई 64, 6 4 10, 1 आएगा, और ये भी 0 आएगा, ये भी 1 आएगा, प्लस पी डी स्क्वायर। अब ये 1 से 1 कट जाएगा, पी डी स्क्वायर बराबर 0 आएगा। मीन्स डिजिटल सम उसका 9 आना चाहिए। ऐसी संख्या होगी जिसका स्क्वायर करने पर उसका डिजिटल सम 9 आएगा। तो यहाँ से चेक करेंगे इसका स्क्वायर करने पर आएगा? नहीं आएगा। अगर इसका स्क्वायर करने पर 9 आ रहा है तो उसमें 3 का मल्टीपल या 9 का मल्टीपल होना ही चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला। आप इकाई अंक से भी सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे देखो स्क्वायर 8 इटाई 64, 4 आता, 2 दूनाई 4 तो भी 4 आता, इसलिए मैं इकाई अंक से सॉल्व नहीं किया। आप इसका स्क्वायर को फुल इसको ओपन करके भी जैसे 21 का स्क्वायर 441, 91 का स्क्वायर इधर घटा के ऐसे भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है। बट मैं डिजिटल सम से लगाया, बिल्कुल आसानी से हो गया, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे। उसने उन्हें इस प्रकार बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। उसका लाभ प्रतिशत। बोला 120 आमों का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, 150 आमों के क्रय मूल्य मतलब सीपी के बराबर। यहाँ से काटेंगे, 3 पच्चे 15, 3 चौक 12, यहाँ से मुझे दिख रहा सेलिंग प्राइस कितना? 5, कास्ट प्राइस कितना? 1। तो यहाँ से 1 का लाभ हुआ कितने पे? 4 पे, तो 1/4 कितना होता है? 25%। 3 पाइप ए बी और सी किसी टैंक को खाली से पूरा भरने में क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट लेते हैं। जब टैंक खाली होता है तब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। पाइप ए बी और सी क्रमशः रासायनिक घोल पी क्यू और आर को टैंक में भरते हैं।
9 मिनट के बाद टैंक में उपस्थित दरों में घोल Q का अनुपात। अब देखो अनुपात पूछा है, तो चाहे 9 मिनट बाद हो, चाहे 18 मिनट बाद हो, चाहे 20 मिनट बाद हो, चाहे जितने मिनट बाद हो, अनुपात तो वही रहेगा। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँ तो A B C 40 मिनट और 20 मिनट और 30 मिनट यहाँ दिया है, और ये भी दिया है पाइप ए बी सी क्रमशः रासायनिक पी क्यू आर, ये पी वाला घोल डालता और ये क्यू वाला और ये आर वाला। यहाँ से मैं इसका एलसीएम लूंगा तो आएगा 120 और 4 3 12, ये 20 है, 2 6 12, 3 चौक 12। अब यहाँ से टोटल यूनिट कितनी बनेगी, 6 4 10 3 13। उसमें से देखो बी वाला ना, बी क्यू पूछा ना, क्यू कितना होगा, तो क्यू कितना है 6, 6/13। यहाँ देखो अनुपात पूछा था, इसलिए इस 9 की कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। स्मृति एक शॉपिंग मॉल तक 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति। जब भी आने जाने की चाल दी हो तो इसका सीधा फार्मूला होता है 2xy अपन x प्लस वाई। यहाँ 2 इंटू 21 इंटू 69 बटे ये 69 और 21 कितना हो जाएगा 90। 3 से काटेंगे तो 3 से 21, ये 30 3 90 आएगा, 3 से काटेंगे तो ये 23, ये 2 सत्ते 14, 14 3 42, 14 दूने 28, 28 और 4 32, ये 1 जीरो तो एक अंक पे दशमलव कितना आ जाएगा 32.2। ऑप्शन ए। एक पात्र का 2/5वां भाग नीले रंग के द्रव से भरा है, शेष पात्र के 1/3 भाग को काले रंग के द्रव से भरा है, अभी भी शेष पात्र के 5/6 भाग को पीले रंग के द्रव से भरा जाता है, तो और शेष 4.2 लीटर भाग सफेद रंग का। पात्र की कुल क्षमता ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूँ पात्र की कुल क्षमता कितनी है, यक्स इंटू, अब देखो यहाँ बोला है पात्र का 2/5वां भाग नीले रंग से भरा, तो अभी भी बचा कितना हुआ है 3/5वां भाग। देखो 2/5वां भाग भरा हुआ ना, तो 3/5वां भाग बचा हुआ है इंटू, और बोला शेष पात्र का 1/3 भाग। अब 1/3 भरा हुआ है तो 2/3 बचा हुआ है, 2/3 भाग को काले रंग के द्रव से भरा जाता है, अभी भी शेष पात्र के 5/6 भाग को पीले रंग के द्रव से भरा जाता है। देखो 5/6 भाग भरा हुआ तो 1/6 भाग बचा हुआ अभी भी के द्रव से भरा जाता है, और शेष से 4.2 लीटर, अब यही क्या है 4.2 लीटर बचा हुआ है। अब यहाँ यदि देखो मैं यहाँ 7 का मल्टीपल इधर आ रहा है, यहाँ 7 का मल्टीपल नहीं है कहीं भी, ऑप्शन भी 7 का मल्टीपल होगा तो बी ही है। फिर भी मैं काट लूँ तो ये 6 से 6 कट जाएगा, ये 5 3 15, 15 दूना 31, 15 चौक के 60, 3 63, एक्स का मान कितना आ जाएगा 63 भी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के समतुल्य है, मतलब इसमें से किस ऑप्शन को काटने के बाद 3:2 बचेगा। तो 3 होना चाहिए पहले वाले में, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, और यहाँ भी 3 नहीं है, और ये 37 इधर 2 होना चाहिए, तो 37 में 2 कहाँ गया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। 6800 की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के बाद कुल मिश्र धन क्या होगा। अब देखो 15% क्या होता है 3/20, तो 20 में 3 की वृद्धि हुई कितनी हो जाएगी 23, तो 68 इंटू 23/20, 2 वर्ष बोला है तो 23/20 दो बार कर लेंगे। अब ये काटेंगे 0 से 0, ये 4 17 चौक के 68, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 त्रिक में इकाई अंक देखो तो 3 सते 21, 1 3 3 इकाई अंक 3 आएगा, और 2 ऑप्शन में ये 2 तो हो नहीं सकते, और इसको गुणा करेंगे तो 23 इंटू 23 कितना होता है 529 इंटू 17। आप देखो एक 8900 है और एक 9300, मैं अप्रॉक्स देख रहा हूँ, यदि मैं इसको 530 मान लूँ तो भी 17 तिया 51, 17 पच्चीस 85, 5 90, मतलब 9000 समथिंग आएगा, और जो भी आंसर आएगा इससे छोटा ही आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी वाला। आप पूरा गुणा भी कर सकते हैं। एक त्रिभुज पी एम एन में कोण पी 76 डिग्री है,
यम और यन पर बने बाह्य कोण के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। यम ओ यन का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो एक त्रिभुज है पी यम यन। अब बाह्य कोण कब होगा? जब मैं इसको इस साइड को बढ़ाऊंगा, यही तो इसका बाह्य कोण होगा, और इस साइड को बढ़ाऊंगा, ये यन का बाह्य कोण होगा। अब देखो यदि मैं इसको बढ़ाता, ये भी तो बाह्य कोण होता, और इसको बढ़ाता, ये भी बाह्य कोण होता, लेकिन ये दोनों आपस में मिलेंगे कहीं? इसका समद्विभाजक करेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें कौन सा लेना है? ये नीचे वाला लेना है। तो नीचे वाला लेंगे तो क्या होगा? ये दिया है ना पी यम यन। तो यदि ये थीटा है, तो जब भी ऐसा फिगर बने, मीन्स ऐसा क्वेश्चन आए, तो ये वाला क्या होता है? 90 माइनस थीटा बाई 2। तो ये वाला हमें पूछा ना, ये ओ है, यम ओ एन पूछा, ये पी दिया है। तो 90 माइनस थीटा बाई 2 मीन्स 76/2 कितना होगा? 38। 90 में से 38 घटाएंगे कितना आएगा? 52। आपको ये बिना फिगर बनाए समझना है, फिगर बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। सबसे लंबी भुजा के संगत खींची गई लंब की लंबाई। अब यहाँ बोला है, ये त्रिभुज है ना, सबसे लंबी भुजा इसमें कौन सी है? 42। एक त्रिभुज में बनाता हूँ, ये 42 है, और ये 34 है, और ये 20 है। अब देखो एक हाइट यहाँ से भी हाइट हो सकती है, और यहाँ से भी हाइट हो सकती है, बट हमें बोला क्या है? ये 42 सबसे लंबी भुजा 42 के रिस्पेक्ट में हमें ये हाइट निकालनी है। तो यदि मुझे इसका एरिया पता चल जाए, तो मैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है ना, तो आधार कितना है? 42 इंटू ऊंचाई करके मैं निकाल लेता हूँ एरिया बराबर करके। तो हमें इसका क्या करना है? एरिया निकालना है। तो एरिया निकालेंगे तो हम हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? एक बार लिख के दिखाते हैं आपको। रूट के अंदर किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना हो, रूट के अंदर यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ये यस का है क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा। तो यहाँ देखो मैं निकालूंगा परिमाप इसका, ये 42, 4234 कितना हो जाएगा? 76, 76 और 20 कितना आएगा? 96। 96 का आधा कितना हो जाएगा? 96/2 कितना आ जाएगा? 48। अब ये एरिया में बराबर करूंगा, तो ये 48 इंटू 48 माइनस ए मीन्स 48 माइनस 42 कितना आ जाएगा? 6 इंटू 48 माइनस 34 कितना आ जाएगा? 14 इंटू 48 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 28। अब यहाँ ये 2 से कट जाएगा 21 बार। और हमें अब ऑप्शन में देखना, क्या यहाँ पे 5 आ रहा है? तो 5 वाला आंसर नहीं हो सकता। 5 नहीं है तो 20 भी नहीं हो सकता। और यहाँ से देखना मुझे, ये यहाँ 16 और 1 2 और ये 2, और यहाँ पे 4, 4 2 2 और 16, ये 4 दुनाई 2 दुनाई 4, 4 चौक 16 मीन से 16 बाहर आ रहा है, तो 16 का मल्टीपल ही होगा जो आंसर होगा। ये 18 वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। एक पर्स में केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 118 है और उनका कुल मूल्य 855 है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इसे मुझे एक लाइन में सॉल्व करना है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? देखो 5 रुपये के सिक्के पूछा ना, तो इसको अभी मत देखो, ये 10 वाले को देखो। तो सिक्कों की कुल संख्या कितना है? 118। ये 10 इंटू 118 कितना हो जाएगा? 1180 माइनस का जो टोटल मूल्य दिया है 855। बस अब इसको, इसका क्या निकालना मुझे? डिफरेंस निकाल के डिवाइड कर देना, बस हो गया, आंसर आ गया। 10 माइनस 5 5। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 5 गए 2, यहाँ बचेगा कितना? 11, 11 में से 8 गए 3 बटे का 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 32 दुनाई 64 एक 65। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। अब जिसको ये नहीं समझ में आए तो मैं इसको एलिगेशन से बताता हूँ। एलिगेशन लंबा होगा, ये शॉर्ट ट्रिक है इसका लगाने का। तो यहाँ देखो मैं मान लेता हूँ सभी संख्याएं, ये कुल संख्या कितनी है? 118। मैं मान लेता हूँ सभी कॉइन कितने के? 5 के।
तो टोटल मूल्य कितना होगा 5 इंटू 118 590। टोटल 10 मान लूंगा तो कितना हो जाएगा 1180 टोटल मूल्य। और यहाँ कुल मूल्य हमें दिया 855। अब यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 और ये आएगा 325 आएगा। इससे घटाएंगे तो 5 आएगा और यहाँ कितना बचेगा 5 15 15 में से 9 गए 6, यहाँ बचेगा 7 7 में से 5 गए 2, 5 से काटेंगे तो कटेगा ये 65 और ये 26 दूना 52 एक 53। अब देखो मैं जैसे ये है ना, इसको मैं 5 से डिवाइड करना है मुझे, तो मैं 2 से गुणा भाग कर लेता हूँ। तो 26 दूना 2 करना 2 पच्चे 10 एक बचा 26 दूना 52 एक 53। ऐसे मैं करता हूँ। यहाँ देखो ये एक बार जाएगा और ये इसको मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 26 दूना 52 एक 53। जिसको नहीं समझ में आया वो नॉर्मल गुणा कर ले, कोई बात नहीं है। अब यहाँ से देखो इनका टोटल सिक्कों की संख्या कितनी दी 118 और इनका सम कितना है 5 3 8 6 5 11 118 ही है। तो हमें 5 रुपए के सिक्के पूछे तो 5 रुपए के सिक्के इधर थे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 65। अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में 46,600 निवेश किए। वर्ष के अंत में 7,500 के कुल लाभ में से अनमोल का हिस्सा 2,700 था। अनमोल का निवेश कितना था। अब यहाँ देखो टाइम तो सेम है तो जो इनके लाभ का रेशियो होगा वही इनके निवेश का रेशियो होगा। तो मैं लाभ का रेशियो निकालूंगा तो ये 2 जीरो से कट जाएगा और ये 3 3 9 27 और ये 25। तो ये टोटल लाभ इनका ना, तो टोटल निवेश कितना है 46,600 बटे का 25। किसका हमें पूछा अनमोल का पूछा 3/9। अब जो भी ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होगा। और ये 4 से मैं काट दूं 25 से तो 25 चौका 100 इकाई अंक में देख लूँ तो जीरो तो आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी वाला। या फिर आप 9 का मल्टीपल भी देख सकते थे। यदि इकाई अंक में निकाल के दिखाऊं तो ये 6 चौक 24 4 4 9 36 इकाई अंक 6 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। 3 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, वही कार्य 2 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखो 3 पुरुष 20 दिन में कितना काम करेंगे, वही काम हमें 2 दिनों में करना है। तो काटेंगे 10 कितना आ जाएगा 30 मीन्स 30 आदमी 2 दिनों में करना है तभी पूरा कर पाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी वाला। 6500 की राशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो प्रतिवर्ष संयोजित होता है 2 वर्षों में प्राप्त कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ 20% है ना, तो 20% को 1/5 होता है तो 6/5 ना लिख के मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ इसको। 20% का नेक्स्ट ईयर जब बढ़ेगा तो क्या होगा 120। 120 का मतलब 1.2 में लिख लेता हूँ और 2 साल है ना तो 1.2 एक बार और लिख लेता हूँ। अब यहाँ देखो 3 है यहाँ 3 है, जो भी ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होगा तो 6 3 9 ये है, 4 3 7 ये नहीं है, 7 2 9 ये भी नहीं है, 8 4 12 ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये वाला। और आप यहाँ ये भी देख सकते थे ये 2 जीरो दशमलव दशमलव को काट देगा और यहाँ सम संख्या यहाँ 5 है तो 1 जीरो तो आएगा ही आएगा ऑप्शन में, कुछ भी हो जाए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए बी और सी किसी कार को क्रम से 3 8 और 24 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे साथ मिलकर कार करें तो उसी कार को 3 बार पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो देखो ए बी और सी 3 8 24 इनका एलसीएम क्या आएगा 24। 3 8 24 8 3 24 24 1 24 8 3 11 1 12। टोटल ये एक बार काम करने में कितने दिन लगेंगे 12 दूनाई 24। 3 बार पूरा करने में इंटू 3, एक बार पूरा करने में 2 दिन, 3 बार पूरा करने में इंटू 3 तो कितने दिन लगेंगे 6 दिन। एक ट्रेन पी जो 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है 447 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को जो समान दिशा में समानांतर पटरियों पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है 4.5 मिनट में पूरी तरह पार कर लेती है। ट्रेन पी 287 मीटर लंबी ट्रेन आर को जो 87 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही है पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगी। देखो जो भी हो ये हमें ट्रेन पी की लंबाई निकालनी पड़ेगी क्योंकि पी और आर आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो पी की लंबाई निकालने के लिए यहाँ मैं
पहले लाइन में जाऊंगा तो पी जो है, पी की चाल कितनी दी है 84 किलोमीटर, और क्यू की चाल कितनी दी है 54, और दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो इनकी चाल क्या होगी, घट जाएगी। 84 माइनस 54 कितना आ जाएगा 30, इंटू ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करूंगा। और टाइम कितना लगा है 4.5 मिनट। अब ये मिनट में है तो इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये चाल जो है मीटर पर सेकंड में है। अब देखो, दो ट्रेन चाहे वो एक ही दिशा में जाए चाहे वो विपरीत दिशा में जाए, हमेशा दोनों की सम की लंबाई के बराबर वो दूरी तय करती हैं। तो यहाँ से काटेंगे, ये दशमलव जीरो से खत्म हो जाएगा। 9 दूना 18, 9 पच्चे 45, ये 2 से 3 बार, 3 पच्चे 15, और ये 3 पच्चे 15, 15 इंटू 15 225, और एक ये जीरो बचा हुआ है। टोटल पी और क्यू की लंबाई आ गई। क्यू की लंबाई हमें 447 दी है, तो मुझे पी की लंबाई यहाँ से निकाल लेंगे 447, घटाएंगे तो 10 में से 7 गए 3, और ये जीरो आएगा 18। 1803 किसकी लंबाई आ गई, पी की। और यहाँ देखो आर की लंबाई कितनी दी है 287, तो 1803 प्लस 287, ये कितना आ जाएगा 7 3 10, जीरो आएगा, और 8 1 9, 18 2 20। ये टोटल दूरी आ गई। चाल कितनी आएगी, देखो यहाँ अपोजिट विपरीत दिशा में जा रही है ना, तो दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। ये 84 और 87, तो 7 4 11, 8 8 16 1 17। अब ये मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, और ये 18 ऊपर जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ इसको, यहाँ लिखते हैं ये कितना आया था 2090/171। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना। 18 नीचे आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। अब काटेंगे तो 19 से 19 इक्यावन 19, 19 इक्यावन 19, जीरो, 19 नावा 171, और ये 9 से काटेंगे 9 दुनाई 18, ये आएगा 220, 220 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 44 आएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x है तो x की पावर 4 माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो दिख रहा है एक्स स्क्वायर, यदि मैं इसको इधर ले आऊँ तो -2x प्लस 1 बराबर, ये मुझे दिख रहा है x -1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 बराबर 0। ये x -1 का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। तो x -1 का होल स्क्वायर, ये 2 इधर चला गया ना, तो कितना आ जाएगा इधर 0, तो x -1 क्या आएगा 0, x बराबर कितना आ जाएगा 1। यहाँ x की पावर 4 है तो 1 की पावर 4 1 ही होगा, 1 - 1 क्या होगा 0 होगा। एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 22% घट जाती है, तो 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब यहाँ देखो ये वॉशिंग मशीन और टीवी है ना, वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से कितने प्रतिशत कम है, 40%। 40% का मतलब 2/5। यदि टीवी की कीमत 5 है तो ये वॉशिंग मशीन की कीमत 2 कम है, कितनी है 3। अब यहाँ बोला इसकी कीमत 80% बढ़ जाती है तो +80, और ये बोला इसकी 22% घट जाती है तो -22, और बोला 7 वॉशिंग मशीन तो इंटू 7, 6 टीवी इंटू 6, ये मैं 3 से काट सकता हूँ, 3 दूना 6, इसका बेस रेशियो क्या होगा 7/10, 7/10 होगा, और ये 80 और ये माइनस का 22। अब इसको मैं गुणा करूँगा 7 बटे 56 माइनस ये 10 इंटू 2 22 220 बटे का ये 10 और 7 17। अब इसको घटाएंगे तो 0 आएगा, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 2 गए 3 बटे का 17, 17 दुनाई 34, कितना आ गया 20% पॉजिटिव आया, तो क्या होगी वृद्धि होगी। 4 बच्चे आई जे के और एल की औसत आयु 9 वर्ष है तथा आई जे एल और एम की औसत आयु 12 वर्ष है,
यदि के की आयु 5 वर्ष है तो यम की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो इनका सम कितना आएगा, 9 चौक 36 और इसका सम कितना आएगा 12 चौक 48। अब मुझे दिख रहा है ये मुझे क्या निकालना है, यम निकालना है ना। तो इस वाले समीकरण से मैं इसको घटाऊंगा तो आई जे और एल कट जाएंगे, आई जे और एल कट जाएंगे। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 12 और यम माइनस के, यम माइनस के बराबर 12। के का मान यहाँ 5 दिया तो के उधर जाएगा 5, तो 12 5 कितना हो जाएगा 17। यम कितना आएगा 17। पहली 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा सवाल है सम संख्या बोले तो n प्लस 1 उसका औसत होता है, यानी 50 प्लस 1 51 उसका औसत होता है। अब निकालना है तो इसको देखो पहली संख्या को सम कौन सी होगी 2 4 6 ऐसे चलता चला गया तो चला जाएगा। तो मैं इसको समांतर श्रेणी से सॉल्व करूंगा। तो समांतर श्रेणी में n पदों का योग क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ कितना 2 2 का अंतर होगा और ये संख्या कितनी है 50। तो 50/2 इंटू 2a। ए कितना है पहला पद 2 ही तो होगा, 2 ही से तो शुरुआत होगी, सम संख्या है तो 2 दूनी 4 प्लस n माइनस 1 कितने पद हैं 50। तो 50 माइनस 1 49 इंटू डी, डी का मान कितना है 2। अब देखो ये तो सम आया लेकिन मुझे एवरेज पूछा है 50 संख्याओं का, तो बटे 50। ये 50 से 50 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 ये कट जाएगा और 49 2 कितना आ जाएगा 51। यदि 485 अंकित मूल्य वाली वस्तु 293 में बेची जाती है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यदि मैं ये कटता अगर किसी संख्या से तो मैं काट लेता, जो कि मुझे दिख नहीं रहा किसी से कटेगा तो मैं डायरेक्ट घटाता हूँ। 5 में से 3 गए 2 और ये 18, 18 में से 9 गए 9, 3 में से 2 गए 1 बटे का 485। और देखो इसको डिवाइड करना बहुत टफ है लेकिन मैं ऑप्शन देखूँ तो ये ऑप्शन ये बहुत दूर दूर है। तो यदि मैं इसका 40% भी निकालूं तो कितना आता है 4/, इसको इग्नोर करते हैं 4/32 4 चौक 16 3 19। तो 40% जो है इसका कितना आ रहा है 192। बट ये 5 है तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा आएगा और जो ऑप्शन आएगा वो 40% से थोड़ा सा कम आएगा। तो ऑप्शन कौन सा है सी। आप इसको थोड़ा इग्नोर करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ये 48 दूना 96 दूना 192 मीन्स ये 4 बार जा रहा 40। तो ये जो देखो इसको मैं इग्नोर किया हूँ तो ये संख्या छोटी हो गई। यदि नीचे छोटी है तो ऊपर वाली संख्या बड़ी आती है। अब ये बड़ा आया 40% ना, तो ये नीचे संख्या वाली कितनी 5 और अधिक है। तो जो ऑप्शन आएगा वो 40 से थोड़ा सा छोटा आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी।